हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हिस्ट्री में हम आज बात करेंगे मुगल कालीन संस्कृति, शिक्षा एवं साहित्य। हालांकि यह दूसरा पार्ट है। पिछले क्लास में हमने इसका पार्ट फर्स्ट देखा था, जिसमें हमने देखा था कि मुगल बादशाहों के समय शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए, बाबर के समय शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य हुए, साथ ही साथ इसके बाद हुमायूं के समय शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य हुए, और अकबर के समय शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य हुए, शाहजहां के समय, जहांगीर के समय और औरंगजेब के समय भी देखा था। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण मुगल बेगमें जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया था, तो उसके बारे में भी हमने चर्चा किया था। साथ ही साथ हमने यह भी देखा कि अकबर के समय जो एक विभाग की स्थापना की गई थी, जो भारतीय भाषाओं का फारसी भाषा में अनुवाद किया जा रहा था, उससे संबंधित भी हमने महत्वपूर्ण पुस्तकों पे चर्चा किया था। साथ ही साथ अकबर के समय जो महत्वपूर्ण विद्वान और उनके द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों पर भी हमने डिटेल से चर्चा किया था। तो आज हम आगे प्लस को कंटिन्यू करेंगे जहांगीर कालीन साहित्य से लेकर के फिर हमें औरंगजेब तक जाना है। तो आइए देखते हैं जहांगीर कालीन कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों और उसके लेखक के संदर्भ में देखते हैं। तो अगर हम जहांगीर की बात करें तो जहांगीर के समय आप देखेंगे तो जहांगीर ने खुद अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी लिखी थी। जहांगीर कालीन साहित्य, जहांगीर कालीन साहित्य, जहांगीर कालीन साहित्य। ख्वाजा कामगार खां, ख्वाजा कामगार खां, ख्वाजा कामगार खां, जिन्होंने मासिर ए जहांगीरी, जिन्होंने मासिर ए जहांगीरी, मासिर ए जहांगीरी, इन्होंने ख्वाजा कामगार खां ने मासिर ए जहांगीरी लिखी थी। इसके अलावा मोतमिद खां, मोतमिद खां के द्वारा देखेंगे तो इकबाल नामा ए जहांगीरी लिखी गई। मोतमिद खां के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? इकबाल नामा ए जहांगीरी, इकबाल नामा ए जहांगीरी, इकबाल नामा ए जहांगीरी। इसके अलावा अब देखेंगे तो स्वयं जहांगीर के द्वारा उसकी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी, जहांगीर के द्वारा लिखी गई अपनी आत्मकथा तुजू ए जहांगीरी। ये महत्वपूर्ण पुस्तकें जो है जहांगीर के समय लिखी गई थी। तो ख्वाजा कामगार खां के द्वारा लिखी गई पुस्तक मासिर ए जहांगीरी और साथ ही साथ मोतमिद खां के द्वारा इकबाल नामा ए जहांगीरी और जहांगीर के द्वारा तुजू के जहांगीरी। अब हम बात करेंगे शाहजहां कालीन कुछ महत्वपूर्ण विद्वान और पुस्तकों के संदर्भ में, और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है शाहजहां कालीन, शाहजहां कालीन देखेंगे तो शाहजहां कालीन अमीन कज़वीनी, अमीनी कज़वीनी के द्वारा पादशाहनामा पुस्तक लिखी गई थी। पादशाहनामा याद रखिएगा। पादशाहनामा नाम से दो पुस्तकें हैं, एक अमीन कज़वीनी की पुस्तक में पादशाहनामा और दूसरा है अब्दुल हमीद लाहौरी की पादशाहनामा। दूसरी है अब्दुल हमीद लाहौरी, हमीद लाहौरी।
अब्दुल हमीद लाहौरी की पुस्तक है पादशाहनामा। अब्दुल हमीद लाहौरी की पुस्तक है पादशाहनामा। इसके अलावा आप देखेंगे तो आगे इनायत खान की पुस्तक है शाहजहांनामा। इनायत खान की पुस्तक कौन सी है? इसकी पुस्तक है शाहजहांनामा। इनायत खान की पुस्तक कौन सी है? इनायत खान की पुस्तक है शाहजहांनामा। इसके अलावा देखेंगे तो दारा शिकोह, अगली पुस्तक है दारा शिकोह। अगली पुस्तक है दारा शिकोह की मजमुल बहरीन। दारा शिकोह पुस्तक कौन सी है? मजमुल बहरीन। दारा शिकोह की पुस्तक थी मजमुल बहरीन, जिसका तात्पर्य होता है दो समुद्रों का मिलन। इसके बाद है मोहम्मद सालेह। मोहम्मद सालेह इनकी पुस्तक थी अमल ए शालेह। मोहम्मद सालेह इसकी पुस्तक थी अमल ए शालेह। तो अमीनी कज़विनी शाहजहां के समय देखेंगे तो अमीनी कज़विनी इनके द्वारा लिखी एक पुस्तक कौन सी थी? तो इनके द्वारा लिखी एक पुस्तक शाहजहांनामा थी। इसके अलावा देखेंगे तो अब्दुल हमीद लाहौरी, उसके द्वारा भी लिखी गई पुस्तक शाहजहांनामा थी। दोनों ही पुस्तक का नाम क्या है? तो पादशाहनामा ही है। इसके अलावा आप देखेंगे तो इनायत खान के द्वारा शाहजहांनामा पुस्तक लिखी गई। दारा शिकोह मजमुल बहरीन, इसके अलावा मोहम्मद सालेह अमल ए शालेह ये पुस्तक लिखी गई थी। अब हम देखेंगे औरंगजेब। हालांकि अगर आप औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब ने इतिहास लेखन पर प्रतिबंध लगा दिया था। बावजूद इसके उसके समय कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें दी गई, उन्हीं पुस्तकों पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि औरंगजेब के समय प्रमुख इतिहासकार जो रहे थे वो खफी खां थे, और खफी खां के द्वारा आप देखेंगे तो एक पुस्तक लिखी गई थी जो छुपा करके लिखी गई थी। अब देखेंगे तो इसको हम चर्चा करते हैं। औरंगजेब कालीन साहित्य देखेंगे तो खफी खां के द्वारा आप देखेंगे तो पुस्तक जो लिखी गई थी मुंतखब-उल-लुबाब। मुंतखब-उल-लुबाब जो है यह पुस्तक किसके समय लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मुंतखब-उल-लुबाब जो है यह पुस्तक लिखी गई थी खफी खां, जिन्होंने छुपा करके यह पुस्तक उन्होंने लिखा था। इसके अलावा याद रखिएगा एक पुस्तक और भी है, ये मुंतखब-उल-लुबाब है, मुंतखब-उल-तवारीख है ना, मुंतखब-उल-तवारीख याद रखिएगा। मुंतखब-उल-तवारीख मुंतखब-उल-लुबाब खफी खां के द्वारा औरंगजेब के समय लिखी गई है पुस्तक है। और मुंतखब-उल जो है मुंतखब-उल-तवारीख यह बदायूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है अकबर के समय। तो इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल मत होइएगा। मुंतखब-उल-तवारीख और मुंतखब-उल-लुबाब खफी खां और इसके अलावा बदायूनी। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे मिर्जा मोहम्मद काजिम। मिर्जा मोहम्मद काजिम मिर्जा मोहम्मद
काजिम। मिर्जा मोहम्मद काजिम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है आलमगीरनामा। आलमगीरनामा, आलमगीरनामा, आलमगीरनामा। इसके अलावा ईश्वरदास नागर, ईश्वरदास नागर, ईश्वरदास नागर, फतवा-ए-आलमगीरी, फतवा-ए-आलमगीरी। ईश्वरदास नागर की पुस्तक कौन सी है? फतवा-ए-आलमगीरी, फतवा-ए-आलमगीरी, फतवा-ए-आलमगीरी। इसके अलावा अगली पुस्तक है मुस्तैद खां, मुस्तैद खां के द्वारा लिखी गई पुस्तक है मासीर-ए-आलमगीरी, 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 मासीर-ए-आलमगीरी। इसके बाद है सुजान राय खत्री, सुजान राय खत्री की पुस्तक है सुजान राय खत्री, सुजान राय खत्री की पुस्तक है खुलासत-उत-तवारीख। इसकी पुस्तक है खुलासत-उत-तवारीख। खुलासत-उत-तवारीख जो है ये पुस्तक किसकी है? तो सुजान राय खत्री की। इसके अलावा देखेंगे तो भीमसेन बुरहानपुरी, भीमसेन बुरहानपुरी, भीमसेन बुरहानपुरी। इनकी पुस्तक है नुक्शा-ए-दिलकुशा, नुक्शा-ए-दिलकुशा, नुक्शा-ए-दिलकुशा। ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक जो है भीमसेन बुरहानपुरी की है। खफी खां, इनकी पुस्तक कौन सी है? इनकी पुस्तक है मुंतखब-उल-लुबाब। मिर्जा मोहम्मद काजिम, इनकी पुस्तक है आलमगीरनामा। ईश्वरदास नागर, फतवा-ए-आलमगीरी। मुस्तैद खां, मासीर-ए-आलमगीरी। खुलासत-उत-तवारीख, इनकी पुस्तक है सुजान राय खत्री की ना, सुजान राय खत्री की पुस्तक है खुलासत-उत-तवारीख। और भीमसेन बुरहानपुरी की पुस्तक है नुक्शा-ए-दिलकुशा। ठीक है फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन बनना ही बनना है, इसलिए ये टॉपिक बिल्कुल मत मिस करिएगा। और पार्ट सेकंड देखने से पहले पार्ट फर्स्ट जरूर देखिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे बेहतर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।